माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं हमारे बुलंदशहर के, वो 8-10 लड़कों को लेकर के अपने साथ मेरे आवास पर परसों आए और उन्होंने मेरे साथ इस प्रकरण को लेकर के कि तू एडमिशन कराएगा कि नहीं कराएगा, क्यों नहीं करा रहा है, इस तरह से बहुत बदतमीजी की। कल का क्या प्रकरण है सर, जो आपको सुरक्षाकर्मी मिले हैं? कल मैं तो अपना कोरोना टेस्ट करवा रहा था, मैं ऑफिस नहीं था, लेकिन मेरे ऑफिस से फ़ोन आया कि सर ये माननीय जिलाध्यक्ष जी आए हैं और ये गाली गलौज कर रहे हैं यहाँ पर आकर के। कल भी उनके साथ 10-12 लड़के थे और उन्होंने ऑफिस में खूब बदतमीजी की है ऑफिस पहुँच कर। भाजपा के नेता एक बार फिर से अपनी गुंडई को लेकर सुर्खियों में हैं। मामला बुलंदशहर का है, जहां भाजपा के जिलाध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को जान से मारने की धमकी दी है। दरअसल मामला शिक्षा के अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूल में दाखिले को लेकर है। भाजपा अध्यक्ष अनिल सिसोदिया पर आरोप है कि वो 8-10 लड़कों को लेकर बीएसए से अभद्रता करते हैं। फिर दोबारा वो बीएसए के कार्यालय पहुंचे और जब बीएसए वहां पर नहीं मिले तो वहां पर मौजूद बीएसए के कर्मचारियों को भी धमकाया। यहां तक कि बीएसए को जान से मारने तक की धमकी दी और भाग जाने की चेतावनी दी, जिसके बाद बीएसए ने नगर कोतवाली में पूरे मामले को लेकर तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से बीएसए को गनर उपलब्ध कराया है। बीएसए का कहना है कि इस प्रकरण से वो और उनका परिवार काफी ज्यादा दहशत में है। उन्होंने अपनी पुत्री को सुरक्षा की दृष्टि से हॉस्टल मेरठ भेज दिया है। माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं हमारे बुलंदशहर के, वो 8-10 लड़कों को लेकर के अपने साथ मेरे आवास पर परसों आए और उन्होंने मेरे साथ इस प्रकरण को लेकर के कि तू एडमिशन कराएगा कि नहीं कराएगा, क्यों नहीं करा रहा है, इस तरह से बहुत बदतमीजी की। कल का क्या प्रकरण है सर, जो आपको सुरक्षाकर्मी मिले हैं? कल मैं तो अपना कोरोना टेस्ट करवा रहा था, मैं ऑफिस नहीं था, लेकिन मेरे ऑफिस से फ़ोन आया कि सर ये माननीय जिलाध्यक्ष जी आए हैं और ये गाली गलौज कर रहे हैं यहाँ पर आकर के। कल भी उनके साथ 10-12 लड़के थे और उन्होंने ऑफिस में खूब बदतमीजी की है ऑफिस पहुँच करके। क्या आपने कोई तहरीर दी है सर? हाँ, मैंने तहरीर दी है। क्या है तहरीर में? तहरीर मैंने यही लिखा है कि मेरा परिवार भयभीत हो गया है, मैं स्वयं भयभीत हूँ इस तरह की गुंडागर्दी पूर्ण कार्रवाई से, तो मुझे मतलब कानूनी कार्रवाई की जाए। तो उसके एवज में क्या सुरक्षाकर्मी मिला है? हाँ, एक सुरक्षाकर्मी मुझे दिए गए। ये भी सुनने में आया है कि सर कि आपने अपनी बेटी को और या परिवार को घर से अलग कर दिया है खतरे की वजह से। हाँ बिल्कुल, मैंने बेटी को यहाँ से हटा दिया है। क्या आपको ऐसी आशंका या अंदेशा है? हाँ, कि बिल्कुल, जिस तरह का आक्रामक तेवर इन लोगों का था, कुछ भी हो सकता है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ। अब जैसे आपने उच्च अधिकारियों को निदेशालय में शासन में पत्र भेजा है, कोई आश्वासन आपको मिला? मेरे महानिदेशक महोदय का फ़ोन आया था, उन्होंने स्थिति को जानने का प्रयास किया मुझसे, मैंने उन्हें सारी स्थिति से अवगत करा दिया है और डीएम साहब को भी मैंने लिख करके भेजा है। उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है प्रकरण। आप चाहते हैं कि जिलाध्यक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो? निश्चित रूप से, और मैं ही क्या चाहूँगा, हर नागरिक को की इच्छा रहती है कि मेरे साथ न्याय हो और कानूनी कार्रवाई से काम चले। बीएसए को जान से मारने के आरोप को लेकर जिलाध्यक्ष ने कहा कि वो बीएसए कार्यालय गए थे, लेकिन धमकी देने की कोई बात नहीं है। अगर बीएसए की पत्नी या बेटी ने मुझे उनके घर पर देखा हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जिलाधिकारी महोदय को शिकायत की है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय के पास में उनका शिकायत पत्र नहीं पहुंचा। उन्हें शायद विधायक या सांसद बनने हो गए हैं, अपने आप को हाईलाइट करा रहे हैं। इतनी सी बात है, कुछ नहीं हुआ। माननीय विधायकों के, माननीय सांसदों के मेरे फ़ोन नहीं उठा रहे थे। अब यहाँ तमाम लोग आते हैं माननीय विधायकों के पास में, हमारे पास में। सरकार की योजना है जन कल्याणकारी, एक 25% या जो भी होगा एक मानक है, एडमिशन करने पड़ेंगे। एडमिशन की लिस्ट में जो नाम आए थे, कोई कार्यकर्ता या कोई व्यक्ति वहाँ गए होंगे। जब बीएसए ने लेटर भी जारी किया एक विद्यालय को, और जब एडमिशन नहीं हुआ तो उसी विद्यालय में चीफ गेस्ट बन के गए। अब जो भी कारण रहा हुआ, एडमिशन नहीं हुआ, वो मेरे पास में आए। मैं वो केवल वो पत्र देने के लिए पिछले 15 दिन में परसों 5वीं बार उनके कार्यालय में गया। मेरा फ़ोन उठा नहीं रहे थे।
उनके जो वहाँ क्लर्क थे, बाबू थे, उनसे मैंने कहा मेरी बात करा दो। उनका फ़ोन उठाया। जब उन्होंने कहा जिलाध्यक्ष आए तो फ़ोन काट दिया। क्षेत्र में कल मुझे पता चला क्षेत्र में है, ऊंचा गांव की तरफ गए। मैं ऊंचा गांव की तरफ मेरा कार्यक्रम था, मैं वहाँ भी गया। पता चला वहाँ नहीं है। मैं उनके आवास पे जाके केवल वो चिट्ठी देने गया था कि आप इसका निकालन करा दें। हाँ, ये ऐसे हैं, बड़े अधिकारी हैं। हो सकता है जो जिलाधिकारी या हमारे मुख्य विकास अधिकारी इनसे सबसे ऊपर हों तो करेंगे, उनकी शिकायतों को करेंगे। उनकी पुत्री, उनकी पत्नी, बल्कि मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि बीएसए के सामने मैं जाऊँ तो हो सकता है तो वो मुझे ना पहचाने, और यदि उनकी पत्नी, उनकी पुत्री मुझे पहचाने तो मैं राजनीति, मैंने आपको बताया मैं राजनीति छोड़ दूंगा यदि उनकी पुत्री ने, उनकी पत्नी ने मुझे देखा हो। आप मेरे घर आए अभी, मुझे सुननी पड़ेगी बात। वहीं बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार का कहना है कि प्रकरण में तहरीर मिली है, पुलिस जांच करके कार्रवाई करेगी। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।